हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का क्षेत्र मिति में हम लोग चल रहे हैं क्या बेलन। ठीक है, चलेंगे प्रश्न नंबर 13.2। ये केवल 9 का नहीं, आपका 10th क्लास का भी लिए उपयोगी होता है ना। तो हम लोग 8 तक देख चुके थे इसके पिछले वीडियो में, है ना। प्रश्न नंबर 13.2 का प्रश्न संख्या 8 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 9 का। करें इसमें क्या ज्ञात कीजिए, है ना। दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन क्या करा, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का प्रसार या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 2.4 मीटर और ऊंचाई कितना है 4.5 मीटर, है ना। तो पहला हम ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या है पेट्रोल की बंद टंकी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका ये बंद टंकी है तो कैसा रहेगा ना। तो मान लेते कि यहाँ पर क्या आपका पेट्रोल है, टंकी आपका है इस तरीका से, ये क्या आपका बंद है ना। ऊपर से क्या नीचे ढका हुआ बंद है। तो कह रहा है इसमें कि पार्श्व या वक्र पृष्ठ, यानी ये है ना, ये दिख रहा है आपका गोलाकार ना, जो गोलाकार होता है उसका निकालना ना, पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए, तो इसमें हमको क्या दे रहे हैं, व्यास दे रहे हैं ना। तो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है ये, यानी वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो डी बराबर कितना दे दिया आपका, है ना। हम लोग व्यास को सूचित करते हैं डी से। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा आपका 4.2 मीटर, है ना। और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, यही तो है आपका। ठीक, अब चलिए अब हम निकालेंगे बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय एरिया क्या होगा 2πr/h, यही तो होता है 2πr/h। देखिए क्या करिए इसमें, है ना। तो 2r को हम कर देंगे जगह, यानी क्या हो गया πh हो गया। ये 2r क्या होता है, किसके बराबर, d के बराबर होता है ना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, यानी d के बराबर क्या हो गया आपका 2r। 2r का मान कितना आ गया आपका 4.2 गुना पाई कितना होगा 5/7, अब गुना h कितना है 4.5, यही था आपका। 7 से कब 42 0.6 कितना था 22 का 32 से, है ना, इतना आ गया। अब गुना कितना करेंगे 4.5, चलिए गुना करने कितना आएगा आपका 59.4 आएगा आपका मीटर, है ना। ये क्या हो गया आंसर। तो ये आपका हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। जो वृत्ताकार भाग दिखता है लंबाई का आकार का, उसे कितना तो आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्र टंकी का कुल पृष्ठफल निकालना है, ये तो निकालना है। चलिए इसको हम क्या निकालेंगे, आर निकाल। ठीक है, इसमें आर निकालते हैं तो कितना होगा आपका, तो आर बराबर क्या होगा जी dy/2 होगा ना। तो 4.2 बटा कितना करेंगे 2, तो कितना आएगा 21.2 पॉइंट कितना आएगा 1 इतना मीटर। तो डी कितना आ गया 2.1 मीटर। अब निकालेंगे, है ना, बेलनाकार बंद टंकी को बनाने में कुल लगा इस्पात का एरिया क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका पार्श्व पृष्ठ का एरिया प्लस 2 गुने आधार का एरिया। देखिए ये 2 गुना आधार का एरिया कैसा आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आधार कैसा आपका है वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर पार्श्व या वक्र पृष्ठ है ना, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा आपका 2πr/h होता है।
ये होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल है ना। तो आधार कैसा आपका है, दोनों पटे आधार कैसा है जी, वृत्ताकार है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर क्या होगा जी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप इसमें, आप ये क्या दिख रहे हैं इसमें कुछ देख रहे हैं आप है ना, इसमें देख रहे हैं हम कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन। इसमें क्या बच गया एच बचा, इसमें देखो 2 गुना आर है, एक बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, एक बच गया। चलिए यहाँ क्या करेंगे 22/7 गुने आर कौन कितना आ गया है 2.1। अब देखिए एच कितना है जी 4.5 प्लस आर कितना है 2.1, यही तो है आपका है ना। चलिए अब यहाँ से काम कर लेते हैं। तो 2 गुना कितना आएगा 62/7 गुना 2.1 गुना क्या करेंगे जोड़िए कितना आएगा 5 1 6 5 1 6 आ गया 4 2 6 कितना आ गया आपका, काटिए कितना आएगा 7 21 कितना आएगा आपका 0.3 आ गया ना, कितना आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 आ गया, तो छोटे बार 13 13.2 गुना कितना आएगा 6.6। अगर हम इसको गुना करेंगे वैक्यूम 44 4 बाद में आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करा है इसमें, कुछ कह रहा है इसमें आपका कह रहा है कि यदि कुल इस्पात का यानी कुल निकल गया आपका इतना भाग बनाने में नष्ट होता है ना, तो नष्ट होता है तो शेष कितना बचा निकालेंगे ना, तो शेष भाग है निकालेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 11 भाग नष्ट होता है ना, तो इस्पात का शेष बचा भाग, इस्पात का शेष बचा भाग बराबर क्या होगा 1 - 1/12, कितना आएगा आपका 11/12 x है ना। इतना क्या बचा, इतना भाग बच गया आपका। अब क्या करें इसमें, इसीलिए 11 x बटा कितना करेंगे 12 बराबर कितना है कुल का, तो कुल कितना हो गया 87.12 आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो x बराबर कितना होगा आपका, तो 87.12 गुना, ये देखिए भागा में दिखा हो जाएगा गुना में, आई गुना में क्या होगा भागा में हो जाएगा। तो चलिए है ना कटेगा, देखते हैं अब काटेगा तो काटेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो 11 से 77 कटेगा ये, यहाँ पर 0 और में से रहते 1 91 99 92 11, हाँ कर जाएगा। ठीक है करिए इसको, 11 से 77 बटा 11/99 तो 11 दूनी 22 है ना। तो कितना आएगा आपका x पर कितना आएगा आपका 7.92 और गुना कितना है जी 12। अगर हम इसको गुना करते हैं कितना आएगा आपका, इसे गुना कितना 95.04 है ना, इतना मीटर क्या आएगा स्क्वायर है ना। तो कितना आ गया आपका, तो नष्ट इतना 1/12 भाग है ना, इसको बनाने में नष्ट होता है तो उसका रियल में कितना आ गया 95.04, इतना मीटर स्क्वायर क्या लगा उसको है ना लोहा लगा। ठीक है, टंकी को बनाने में वास्तव में कितना लग गया, तो वास्तव में आपका क्या हो गया ये आंसर। ठीक है, यानी टंकी को बनाने में मुझे इतना मीटर स्क्वायर लोहा लगा। ठीक है ना। 11 नंबर को हम देखते हैं ना, 10 नंबर हम देख लिए थे। तो हम किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलम दान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था, यानी इतना होना था। तो विद्यालय के मतलब जो प्रधानाध्यापक है उन्हें गत्ते कितने खरीदने होंगे, यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, देखते हैं है ना। तो कमलदान जाप है ना, कमलदान क्या था बेलनाकार सही तरीका से है ना, इसमें कलम रखना है, कमलदानी है ना रखना है, और नीचे से क्या होता है पैक होता है, नीचे से क्या होता है आपका है ना, ये क्या होता है आपका पैक है ना। अगर ये रहेगा खुला तो इसमें हम कलम रखेंगे तो क्या होगा गिर जाएगा ना, इसमें रखेंगे हम पेन रखेंगे तो क्या होगा गिर जाएगा, इसलिए क्या होता है ना, ये क्या होता है आपका पैक होता है। ठीक है, ये आपका क्या है पैक है, एक कमलदान आपका है, नीचे से क्या आपका है पैक है।
तो इसमें क्या करेंगे हम कमलदान बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कमलदान बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कमलदान को बनाने में त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यह सोचो ना, तो यहाँ से यहाँ लेंगे त्रिज्या, तो r कितना आपका है 3 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई कितना आ गया, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना कितना जी 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा त्रिज्या आपका है। तो कह रहा कि गत्ता बनाने में कितना उसको खींचना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिभागी को कलमदान बनाने के लिए है ना, कमलदान बनाने के लिए क्या करेंगे, वांछित गत्ता का एरिया क्या होगा 2πRH, ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का एरिया या पार्श्व पृष्ठ का एरिया, और प्लस नीचे से क्या आपका पैक न है, तो कैसा दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है वृत्ताकार, तो क्या होगा प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पैक होता है ना ऊपर से खुला होता है, लेकिन इससे क्या होता है पैक। तो पहले निकालिए वक्र पृष्ठ का एरिया 2πRH, फिर नीचे क्या होगा वृत्त है वाला, तो वृत्ताकार भाग का एरिया πr²। चलिए इसमें आप कुछ देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पाई आर कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा 2h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा r बचेगा, ये तो बचेगा आपका। चलिए तो 22/7 गुना r कितना है जी आपका 3 है, 2 गुना h कितना है 10.5 प्लस r कितना है 3, 22/7 गुना कितना होगा 3, कितना होगा 5 1 आधा दिन कितना होगा 20 से 21, और प्लस कितना आएगा 3, ऐसा आएगा। इसी बार में देते 1 2 कितना आएगा 22/7 गुना 3 और गुना कितना आएगा जोड़िए 24 आएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं काम, तो 22/7 गुना 74 तो इसमें गुना कितना आएगा 72 गुने 22, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 4 4 4 8 4 1 5, कितना आएगा आपका 1584 बटा कितना आ गया 7 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका तो 5 में आएगा ना, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आपका आ गया कमलदान का, निकल गया आपका एरिया, लेकिन एक क्यों के निकला, हमेशा निकला ए ओ के, है ना। इसमें कितना भाग ले रहे हैं 35 को, है ना, यहाँ लिखेंगे, है ना। तो क्या लिख चुकी, क्योंकि एक प्रतिभागी के लिए इतना 0.28, है ना। इसको हम कर सकते हैं, ये 5 है तो इसको 9 कर दें, है ना, निकटतम मान में 9 करें, क्योंकि 5 है तो, है ना, हम जब भी लिखेंगे तो समझ के 2 अंक तक, ये 8 है, 8 के बाद 5 है, क्या है 5 से 5 है, तो इसको क्या कर सकते हैं पीछे वाला को हम एक संख्या बढ़ा सकते हैं, है ना। ये कितना गया 26.29 मीटर स्क्वायर गत्ते चाहिए। तो इसीलिए 35 प्रतिभागी के लिए कितना होगा 226.29 मीटर स्क्वायर, गुना कितना है जी 35। अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा आपका इसको, है ना। तो कितना आ गया आपका, इसको गुना करेंगे हम 35 में, तो इतना मीटर स्क्वायर क्या आएगा, है ना, पूरा टोटल, है ना। 35 प्रतिभागी के लिए कितना आ गया आपका इतना मीटर स्क्वायर, है ना, इतना आ गया आपका। तो बस आपका क्या हो गया आंसर। अगर हम इसका निकटतम मान लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, इसको हम इतना आ गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका आ गया कितना 0.15, इसको लिख सकते हैं
49.2 इतना मीटर स्क्वायर भी हम है ना लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया लगभग में आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। अगर हम निकटतम मान लाते हैं तो आपका आंसर ये भी है ना। तो क्या हो गया, तो पहले हम निकाल लिए क्या, पहले हम निकाल लिए एक कमलदान का एरिया इतना आ गया, फिर निकाल लिए हर एक प्रतिभागी के लिए इतना गत्ता, इतने मीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए, इसलिए 35 प्रतिभागी के लिए कितना गुना क्या किया 35, तो कितना आ गया इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हम निकटतम मान मिलाएंगे तो कितना आएगा आपका 79,920 मीटर स्क्वायर है ना। यानी 35 प्रतिभागी के लिए इतना मीटर स्क्वायर क्या होंगे कमलदान बनाने में गत्ते लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।